माय लवली मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी प्रेगी मॉमी। सो आज हम प्रेगनेंसी वीक 20 डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 5th मंथ के बिल्कुल एंड में आ चुके हैं आप। तो इस टाइम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होता है बच्चे में, मम्मियों में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और इस टाइम पे बेबी अंदर क्या क्या कर रहा होता है, कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के वीक 20 में मेंटेन करना। और उसके साथ साथ बेबी में कोई डिफॉर्मिटीज़ है कि नहीं, बेबी ठीक से ग्रोथ ले रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, उस पर ध्यान रखने के लिए कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट करनी चाहिए, सब कुछ आज के वीडियो में इन डिटेल मैं बताऊँगी। सो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, ज़रूर चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। सो विदाउट एनी आडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मम्मियों के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज इस टाइम में हम नोटिस करते हैं वो है बेबी बम्प। जी हाँ, प्रेगनेंसी के मंथ 5 के एंड में बेबी बम्प काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, विजिबल हो जाता है, एंड बेबी को आप इस टाइम पे फील भी कर सकते हो। इस टाइम पे बेबी की मूवमेंट, किकिंग मूवमेंट सब कुछ अच्छे से फील किया जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट लेडीज़ इस टाइम पे बेबी को फील कर पाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि पेट के अंदर बेबी कहाँ तक पहुँचा है, तो आपके जो नाभि है यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड है, वहाँ तक बेबी का अभी ग्रोथ हो चुका है, यानी कि फंडल एरिया आपके नाभि तक पहुँचा हुआ है। उसके साथ साथ एक और इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सिटी आता है इस टाइम पे प्रेग्नेंट मम्मियों के अंदर, वो है हॉस्पिटल जब विज़िट करते हैं। काफ़ी टाइम औरतें ऐसा सोचते हैं दूसरे प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखकर कि उसके बेबी बम्प इतना बड़ा हुआ है, मेरा क्यों नहीं हुआ है। तो देखिए, इसमें काफ़ी सारे क्राइटेरियाज है जिसके वजह से बेबी बम्प छोटा बड़ा दिखता है। उसका पहला रीज़न ये है कि आपके फिगर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप बहुत पतले हो, हाइट में कम हो, तो जो बेबी बम्प है वो ज़्यादा दिखता है, और वाइस वर्सा, यानी कि अगर आप बहुत मोटे हो, लंबे चौड़े हो, तो बेबी बम्प कम दिखता है। उसके साथ साथ एमनियोटिक फ्लूइड एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है बेबी बम्प को शो करने के लिए। जिनके वोम्ब में, यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है, उनका बेबी बम्प बहुत ज़्यादा दिखता है, जिनका कम है उनका बेबी बम्प कम दिखता है। बट इस एमनियोटिक फ्लूइड को मेंटेन रखना, एडिक्वेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत पानी बढ़ जाए तो भी दिक्कत होता है, बहुत पानी कम हो जाए तो भी दिक्कत होता है। और इस टाइम पे मम्मियों को कपड़े काफ़ी ज़्यादा टाइट होने लगेगा, यानी कि बेबी बम्प आपका बढ़ रहा है, पुराने कपड़े जो भी आपके पास है वो चेंज करके अभी जो न्यू मैटरनिटी वेयर्स है उस पर आपको शिफ्ट करना ज़रूरी है। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम जो मम्मियाँ इस टाइम पे फेस करते हैं, वो है स्ट्राया, यानी कि स्ट्रेच मार्क्स डेवलपमेंट। देखिए, प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स आना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, इसको आप रोक नहीं सकते हो, पर कुछ हद तक इस स्ट्रेच मार्क्स को हम कम कर सकते हैं मसाज के थ्रू से। बादाम तेल, कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल आप अच्छे से आपके पेट में मसाज कीजिए। इवन प्रेगनेंसी के 5th मंथ से पेट के चारों तरफ, इवन लोअर एब्डोमेन के चारों तरफ ईचिंग बहुत ज़्यादा होता है, पैरों में ईचिंग बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को भी ऑयल मसाज कम कर देता है, तो ट्राई कीजिए मसाज करने का। ब्रेस्ट केयर वाला वीडियो जो मैं शेयर की थी, उधर भी मैंने ये टिप्स दी थी कि आप अपने ब्रेस्ट को भी मसाज कीजिए बादाम ऑयल से, आमंड ऑयल से, कैस्टर ऑयल से। इससे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, जो मिल्क डक्ट्स है वो खुल जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क आना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो इस टाइम पे उस चीज़ में भी ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, प्रेगनेंसी में थायराइड, शुगर, बीपी ये अप डाउन फ्लक्चुएशन होता रहता है, बट अगर बीपी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो प्रॉब्लम ये होता है अर्ली लेबर पेन होता है, अर्ली डिलीवरी हो जाने का चांस रहता है, तो वो प्रीमैच्योर डिलीवरी माना जाता है। उसके लिए बेबी भी खतरे में हो सकता है और मम्मी भी। और आपको पहले से ही अगर बीपी का प्रॉब्लम है तो सॉल्ट इंटेक मत कीजिए, और उसके साथ साथ मेडिसिन्स लीजिए जो आपके फिजिशियन आपको प्रेस्क्राइब करेंगे, बिकॉज प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की माना जाता है। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम में,
वो है हेडेक। देखिए इस टाइम पे ना प्रेगनेंसी के जो 5th मंथ होता है, इस टाइम पे बच्चा ऑलरेडी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, उसका ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में डेवलपमेंट होता है। तो बेबी क्या करते हैं ना, हमारे बॉडी से यानी कि जो मम्मियाँ होते हैं उनके बॉडी से O2 यानी कि ऑक्सीजन खींच लेता है, विटामिन B13 खींचते हैं, विटामिन D3 खींचते हैं और जो मिनरल्स मम्मियों के बॉडी में होता है वो न्यूट्रिशन के तौर पे प्लेसेंटा के थ्रू से बच्चे के अंदर जाता है, वो बहुत ही हाई अमाउंट में जाता है। इस टाइम पे प्रॉब्लम इसीलिए जो आता है यूजुअली मम्मियाँ फेस करते हैं वो है नींद में प्रॉब्लम, स्लीपलेसनेस जिसको बोलते हैं, स्वेलिंग आता है, चक्कर आता है, ब्लैकआउट हो जाता है, सर दुखता है। तो ये प्रोटीन की कमियों से होता है मम्मियों के बॉडी में, इसीलिए देखिए डॉक्टर तो सप्लीमेंट्स दे देते हैं जो कि है फॉलिक एसिड, आयरन कैप्सूल, मल्टीविटामिन, बट उसके साथ साथ जो चीज़ हमारे शरीर में कमता जाता है वो है मैग्नीशियम। तो इसके लिए जो मेन डाइट में रखना चाहिए खाने में वो है मूंगी और चना। ये स्प्राउट के फॉर्म पे आप ले सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन देता है। दाल तो बहुत ही अच्छा होता है और उसके साथ साथ आप कोकोनट वाटर ज़रूर लीजिए। मूंगी और चने में होता है विटामिन B13 और उसके साथ साथ मैग्नीशियम जो आपके बॉडी में जो मिनरल्स की कमी है उसको भी पूरा करेगा। और कोकोनट वाटर में होता है विटामिन D3। विटामिन D3 लेने का और भी तरीका होता है, आप धूप में थोड़ा सा टहल सकते हैं। विटामिन D3 पाउडर के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो इसका सजेशन भी ले सकते हैं। इस टाइम पे मिनरल्स का लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो कमियां हैं ये आपको बर्थ देने के बाद फील होगा एंड आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान रखते हुए पूरे मिनरल्स आपको आपके बॉडी को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी मंथ 5, एक तरीके का टैबलेट्स आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है। जो हम मम्मियाँ नहीं लेते हैं वो है DHA। ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट DHA हमको प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं, बट 5th मंथ में DHA लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। DHA बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंटेलिजेंट बेबी चाहते हो, जिनका साइकोलॉजी अच्छा होगा, साथ साथ लर्निंग स्किल, ग्रेस्पिंग पावर, ये सब बहुत ही बढ़ता है अगर बच्चे में DHA सही मात्रा में है। तो प्रेगनेंसी में DHA लेना बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के नर्वस सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए। कुछ नॉर्मल खाना है जो हम रेगुलर खाते हैं, प्रेगनेंसी में खाना चाहिए, उसमें भी DHA पाया जाता है। चलिए वो क्या क्या है डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है अनार। अनार में होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन D3। नेक्स्ट है बादाम। बादाम भी बहुत अच्छा काम करते हैं बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। आप रात को उसको भिगा दीजिए, सुबह उठकर भिगोया हुआ बादाम खाइए क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारा बॉडी जो भिगाया हुआ ड्राई फ्रूट्स होता है उसको एब्जॉर्ब अच्छे से पूरे तरीके से कर पाते हैं। उसके साथ साथ स्प्राउट्स, जैसे मैंने बोला है, अंडा, अब 2 अंडा हर रोज़ ज़रूर ले सकते हो, इसमें भी बहुत ही अच्छे अमाउंट ऑफ DHA होता है। उसके साथ साथ आपको लेना है दही। दही में होता है एक तरीके का बैक्टीरिया, फर्मेंटेड बैक्टीरिया होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इस टाइम पे डेवलपिंग स्टेज पे है वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। अखरोट भी आप ले सकते हो, अखरोट भी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सारे तरीके के डेयरी प्रोडक्ट्स और उसके साथ साथ फिश जिसमें होता है ओमेगा फैटी एसिड बच्चे के नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और नाइट टाइम में जो आपको बिल्कुल लेना है वो है पल्सेस, यानी कि दाल आपके जो इंटरनल डाइजेशन सिस्टम है उसको भी नॉर्मल रखता है, आपका स्टूल भी क्लियर हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन आयरन टैबलेट्स लेने के लिए 5th मंथ में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया बहुत सारे टिप्स जो मम्मियों को मंथ 5th के एंड में फॉलो करनी चाहिए क्योंकि इसके बाद अब एंटर करेंगे 6th मंथ में। बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इसके बाद अब 3rd ट्राइमेस्टर में जाएंगे तो 6th मंथ होता है ऐसा टाइम जहाँ पे आपको घूमना भी चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए और फाइनल ट्राइमेस्टर में एंटर करने से पहले कुछ प्रेपरेशंस होता है वो भी लेना चाहिए। तो उससे पहले आपको इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब बेबी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले बेबी के हाइट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 160 से लेकर 170 सेंटीमीटर तक बेबी का हाइट अभी हो चुका है। और अगर वेट के बारे में बात करेंगे तो 280 से लेकर 300 ग्राम तक बेबी वेट ऑलरेडी गेन कर चुका है। प्रेगनेंसी के वीक 20 में बेबी के टेस्ट बर्ड्स डेवलप होता है, यानी कि हम जो खाना खाते हैं हमारे टंग के अंदर ज़ुबान के ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, जिससे हमको फ्लेवर मिलता है। तो बेबी के टंग के ऊपर भी ये टेस्ट बर्ड्स अभी प्रेगनेंसी वीक 20 में आने लगा है। जो भी आप अभी खाना खाएंगे तो बेबी को भी वही स्वाद मिलेगा। कई बार बोलते हैं जो मम्मियों को पसंद है वही बच्चों को पसंद होते हैं इनिशियल स्टेज में, जब बच्चे होते हैं थोड़ा सा बड़े होते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में आप जो भी खाना खाते हो इस टाइम के बाद से बेबी भी उस खाने को फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ बेबी का जो सकिंग मूवमेंट है, यानी कि वो थंब सक करता है कि बाहर की दुनिया में वो जब आएगा तो आपके निपल सक करेंगे, ब्रेस्ट फीड करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम जाएगा बेबी उंगलियां भी सक करने लगता है जब उसके टीथिंग स्टेज होता है, यानी कि जब टीथ आने वाले होते हैं वो ड्रूल करते हैं, उसके मुंह से पानी निकलता है। कई बार हम देखते हैं बच्चे जब 3 साढ़े 3 महीने के हो जाते हैं उसके मुंह से पानी सा आता है, फिंगर सक करते हैं क्योंकि उसके टीथिंग टाइम होता है, उस टाइम पे दांत आने वाले होते हैं। तो ये सब सकिंग मूवमेंट जो भी है ये उसको कोई नहीं सिखाते हैं, अंदर से नेचुरल प्रोसीड्योर के थ्रू से सकिंग मूवमेंट बेबी सीख के आता है। तो पूरे तरीके से सकिंग मूवमेंट बेबी अभी कर रहे हैं। बेबी का जो किडनी है वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में कही है कि एमनोटिक फ्लूइड जो आपके थैली में होता है बेबी उसी को ही पीता है और एमनोटिक फ्लूइड के अंदर ही यूरिन पास करते हैं एंड फिर उसी यूरिन को बेबी पीता है। हाँ जी, सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा है बट यही प्रोसीड्योर वोम्ब में चलता है। अब बेबी के पॉटी बनने का जो प्रोसीड्योर है वो भी शुरू हो गया, जिसको हम मेकोनम बोलते हैं। बेबी जब पेट से बाहर आता है जो फर्स्ट पॉटी जो करते हैं उसको हम मेकोनम बोलते हैं। तो ये मेकोनम बनने का भी प्रोसीड्योर स्टार्ट हो गया। हालांकि बेबी अभी पेट के अंदर बिल्कुल भी मेकोनम पास नहीं करेगा बट उसका फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। बेबी हिचकियाँ लेना स्टार्ट कर दिया है, मूवमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया। सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट इस वीक में होता है वो है डायफ्राम का डेवलपमेंट इसी हफ्ते में होता है, यानी कि आपके लंग्स के अंदर और पेट के अंदर दोनों पोर्शन को डिवाइड करने के लिए एक पर्दा होता है। उस पर्दे का काम यही होता है कि हमारा जो चेस्ट वाला पोर्शन है यानी कि लंग्स वाला पोर्शन है उसको पेट वाले हिस्से से अलग करना। एक लाइट पर्दा टाइप का होता है, उसको डायफ्राम बोलते हैं। बेबी के अंदर उसका भी डेवलपमेंट होना इसी हफ्ते में शुरू हो जाता है। अगर आपकी बेबी गर्ल है तो इस वीक के दौरान उसके ओवरी में एग्स बनना भी शुरू हो गया है। यकीन मानिए 4 से 5 मिलियन एग्स अभी आपके बेबी गर्ल के ओवरी के अंदर फॉर्म हो चुका है। जब तक इसकी डिलीवरी होगी तब तक 1 से 2 मिलियन ही रह जाता है, बट प्रेगनेंसी के वीक 20 में अगर बेबी गर्ल है तो एग्स बनने का प्रोसीड्योर भी शुरू हो गया। अगर बॉय है तो टेस्टिकल बनने के प्रोसीड्योर शुरू हो गया है। स्पर्मों का डेवलपमेंट होना, ये सारे जो प्रोसीड्योर होते हैं बहुत ही माइन्यूट होते हैं, धीरे धीरे इसका इम्प्रूवमेंट होता है, बढ़ता है आगे आगे, वो प्रोसीड्योर भी शुरू हो गया है। इस महीने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है 4D स्कैन, यानी कि टीफा स्कैन एंड एनोमली स्कैन जिसको हम बोलते हैं। इसके ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो है टीफा स्कैन एनोमली स्कैन में होता है क्या है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हो। मैंने उधर मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर की हूँ, मेरे खुद के रिपोर्ट्स शेयर की हूँ, रिपोर्ट में होता क्या है सारी डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप देख लेना वो वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। ये टेस्ट कराना, ये स्कैन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे के अंदर कोई डिफ़ॉर्मिटी है, बच्चे के किसी भी ऑर्गन का अगर फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बच्चा डाउन सिंड्रोम में भूग रहा है कि नहीं, बच्चा एबनॉर्मल होने का चांस है कि नहीं, ये सब जो टीफा स्कैन होता है उससे पता लग जाता है। तो ये स्कैन आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम लगता है इस यूएसजी में, बट 4D यूएसजी कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैक्सिमम चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया है जो वीक 20 में होता है, यही सब चेंजेस एंड डेवलपमेंट आता है। बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है प्रेगनेंसी का, और DHA का ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे हमारे जो ब्रेन सेल्स एंड मेम्ब्रेन होता है इसमें ग्रे मैटर होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है। स्पेशली जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉमीज़ है, क्योंकि आप डिलीवरी के बाद डेफिनेटली ब्रेस्ट फीड करोगे, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं 6 मंथ्स तक,
तो उस टाइम में बेबी जब आपके दूध पिएंगे, यही DHA जो आप लेते रहोगे, यही आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए तब भी हेल्प करेगा। तो इसीलिए DHA को डेफिनेटली आप आपके डाइट में रखिए। सो आई होप दैट काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे वीडियो को विद #प्रेगनेंसी अवेयरनेस शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत औरतें होते हैं जिनके पास ये प्रेगनेंसी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपके थ्रू से अगर किसी की भलाई होती है, किसी को लर्निंग मिलती है, प्रेगनेंसी एजुकेशन मिलता है, तो ज़रूर वो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।